समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल की काल्पनिक कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप हो 2022 में और आपका मोबाइल आपको पहुंचा दे 2023 या 2024 में? क्या ऐसा संभव है कि आप कहीं से गुजर रहे हों और आपकी कार की स्पीड कुछ और हो, लेकिन स्पीडोमीटर कुछ और दिखाए? यही नहीं, आपकी गाड़ी के कल पुर्जे भी काम करना बंद कर दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष झारखंड का बरमूडा ट्रायंगल। अगर हम आपसे कहें कि आप सफर कर रहे हैं और अचानक से आप 2022 से 2024 में पहुंच जाएं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि अचानक आपकी गाड़ी, आप कहीं अपनी गाड़ी से जा रहे हो और आपको महसूस हो कि आपकी गाड़ी को कोई पीछे से खींच रहा है, चलती गाड़ियां भी अचानक बंद हो जाए? नहीं ना, आप कहेंगे क्या मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं, हकीकत है। जहां बदल जाता है मोबाइल फोन का टाइम जोन। जहां खुद ही कांपने लगती है स्ट्रीट लाइट। जहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है फेल। आखिर कौन खींचता है गाड़ियों को पीछे? अचानक क्यों फेल हो जाता है ब्रेक? जहां पहुंचते ही क्यों बंद हो जाती हैं गाड़ियां? समय कैसे चला जाता है 1.5 साल आगे? क्या है टाइम जोन बदलने का रहस्य? क्या यह किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार है? क्या है तेमारा घाटी का रहस्य? एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही मोबाइल फोन का समय बदल जाता है, वो भी कुछ देर यानी 1-2 मिनट के लिए नहीं, बल्कि 1.5-2 साल आगे, यानी 2022 से सीधा 2024। एक ऐसी जगह जहां सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट कांपने लगती है। एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिमाग गड़बड़ा जाता है। एक ऐसी जगह जहां व्हाट्सएप और फेसबुक काम नहीं करता। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं बल्कि गाड़ियों का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। ऐसा महसूस होता है मानो चलती गाड़ियों को अचानक कोई पीछे खींच रहा है। यही नहीं, चलती गाड़ियों का इंजन तक बंद हो जाता है और फिर स्टार्ट नहीं होता। आखिर क्या है झारखंड की खूबसूरत तेमारा घाटी का रहस्य? क्या ये घटनाएं किसी अनहोनी का इशारा हैं? क्या इसके पीछे किसी पराशक्ति का चमत्कार है, या फिर यहाँ की धरती में छिपा है बरमूडा ट्रायंगल जैसा रहस्य? क्या है तेमारा घाटी का रहस्यमय सच? करेंगे पड़ताल।
रांची जमशेदपुर रोड पर स्थित तैमारा घाटी इन दिनों रहस्यमयी घटनाओं को लेकर चर्चा में है। अगर आप यहां से गुजरते हैं तो आपके मोबाइल फोन का समय बदल जाएगा, वो भी 1.5 या 2 साल आगे। मोबाइल ही नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिमाग यहां आकर गड़बड़ा जाता है। गैजेट ही क्यों, आपकी गाड़ी भी काम करना बंद कर देगी। ऐसा महसूस होगा मानो कोई आपकी गाड़ी को पीछे से खींच रहा है। यहां लगी स्ट्रीट लाइट भी जलने और बुझने लगती है। ये जगह है रांची जमशेदपुर रोड पर तैमारा घाटी। देखने में बिल्कुल झारखंड की किसी दूसरी खूबसूरत जगह जैसी ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां हो रही रहस्यमयी घटनाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। यहां से गुजरने वाले लोगों के मोबाइल की घड़ी का समय बदल जा रहा है। वो भी 1-2 मिनट नहीं, बल्कि 1.5-2 साल आगे। सुनने में आ रहा है ऐसा हो रहा है, तो अब टाइम चेंज हो जाता हाँ टाइम चेंज हो जाता है। पता नहीं कैसे हो रहा है, तो नहीं बता सकते हैं अब। है, कैसे हो रहा है ये नहीं। प्राकृतिक सुंदरता से भरा तैमारा घाटी का ये इलाका हर किसी का मन मोह लेता है, लेकिन हाल के दिनों में रामपुर से तैमारा घाटी का ये इलाका यहां हो रही रहस्यमयी घटनाओं के कारण चर्चा में है। एक विशेष स्थान पर आकर आपके मोबाइल फोन का समय और साल बदल जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे कुछ मित्रों ने इसका बारे में बताया कि वहाँ जो है टाइम और समय और साल चेंज हो जा रहा है कुछ समय के लिए मोबाइल में। कभी जो जनवरी 2022 में कोई कॉल आया उनके मोबाइल पे, उसमें दिखा रहा है आपको अगस्त 2023, 1.5 साल का फ़र्क करीबन दिखा रहा है। उसी तरह अभी हाल में दो मैसेज और आया मेरे पास, जिसमें कि लोग उस जगह तैमारा घाटी से पार कर रहे थे तो अचानक मोबाइल पर मैसेज आता है कि एडजस्ट योर डेट एंड टाइम। वहाँ भी वो दिखा रहा है 2024 जनवरी, 1.5 साल का फ़र्क वहाँ भी दिख रहा है। तो कहीं कहीं ये आगे का, कहीं कहीं 2023 दिखा रहा है, किसी में 2024 दिखा रहा है। इस तरह ये काफ़ी दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि खास पॉइंट पर एक स्ट्रेच है जहाँ पर इस तरह का टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, मोबाइल में आगे का दिखा रहा है। तैमारा घाटी में यात्रा के दौरान या आसपास में रहने वाले कई लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके मोबाइल का टाइम जोन चेंज हो जाता है। इस चर्चा की पड़ताल के लिए हमारी टीम निकली तो हमारा भी सामना इस अजीबोगरीब स्थिति से हुआ। रांची से जमशेदपुर जाने के रास्ते में जामचुआ के पास अचानक हमारे मोबाइल का टाइम जोन चेंज हो गया। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर डेट सेटिंग का मैसेज आया। यही नहीं, मोबाइल फोन का टाइम भी बदल गया। रांची से जमशेदपुर जाने वाले रास्ते में एक अजीबोगरीब घटना इन दिनों अक्सर हमें देखने को मिल रही है। खासकर जो रामपुर से तैमारा घाटी की जो सड़क जाती है उस इलाके में कई तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन के टाइम जोन जो है वो चेंज हो जा रहा है। इस वक्त हमारे पास भी एक हैंडसेट है जिसमें देख सकते हैं कि 2024 का जो समय है वो दिखाया जा रहा है। हम भी जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमारे जो मोबाइल है उसमें इस तरह की परेशानी हमें देखने को मिल रही है। टाइम जोन में करीब 1.5 साल का अंतर दिख रहा है। हमने ये टेस्ट 1 जुलाई 2022 को किया। इस दौरान हमारे हैंडसेट में तारीख 4 फरवरी 2024 की दिखी, जबकि टाइम दिख रहा था सुबह के 2:55 का। बरमुडा ट्रायंगल की तरह ही तैमारा घाटी में टाइम जोन बदलना काफी रहस्यमय है। यही नहीं, गाड़ियों को लेकर भी यहाँ अजीबोगरीब बातें होती हैं। यहाँ से गुजरते ही ड्राइवर को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी गाड़ी को पीछे से खींच रहा हो। ये गाड़ी वाली घटना तो आज की नहीं है, करीबन 20-25 साल से ही हम लोग देखते हैं कि गाड़ी जब हम चढ़ाते थे ऊपर घाटी में तो बहुत टफ लगता था चढ़ाने में, काफ़ी लंबा समय, और लगता जैसे गाड़ी को खींचना पड़ रहा है फर्स्ट गियर में भी, जो कि दूसरे घाटी में ऐसा हम लोग कोई देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कोई गाड़ी को पीछे की तरफ खींच रहा है।
तो ये चीज़ तो हम लोगों ने, कई लोगों ने फील किया था उस जगह पे, और कई चीज़ हम लोगों ने समझने की कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए कि ये घटना क्यों। जैसे आपका लेह लद्दाख में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाली गाड़ी है जो पीछे की तरफ खींचती है, बहुत चीज़ है। धरती में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक एक्टिव होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन एक्टिव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। क्योंकि ऐसी केवल गाड़ी की नहीं, गाड़ी पलटने की भी सूचना मिलती थी। बहुत सारी घटनाएं सोचने को मिली है कि अचानक वहाँ जाकर क्लच प्लेट काम नहीं किया, गाड़ी का मीटर काम नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी सूचनाएं हम लोग को लगातार मिलती थी। तो ये तेमाड़ा जो घाटी है ये अपने में एक रहस्यमय है, और शोध के लिए आवश्यकता है कि शोध किया जाए इस जगह पे, वैज्ञानिक शोध हो तो पता चलेगा कि और भी कुछ निष्कर्ष हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। इस जगह से गुजरने के दौरान अचानक गाड़ियों का ब्रेक फेल हो जाना या गाड़ी का इंजन बंद हो जाना या फिर से स्टार्ट हो जाने की घटनाएं आम हैं। यही नहीं, इस खास जगह लगभग 100 मीटर के दायरे में लगी स्ट्रीट लाइट भी अक्सर जलती बुझती रहती है, बिल्कुल किसी भूतिया जगह की तरह। जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज़ वहाँ और इंडिकेशन मिला है कि वो 100 मीटर के स्ट्रेच में जो स्ट्रीट लाइट लगे हैं वो हमेशा फ्लिकर करते हैं, ब्लिंक करते हैं, जलते बुझते रहते हैं, भुक भुक करते रहते हैं। इस रास्ते को पार करते हुए आप 1.5 से 2 साल आगे चले जाते हैं, बिना किसी टाइम मशीन में बैठे, बिल्कुल हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फंतासी फिल्म की तरह। स्ट्रीट लाइट का जलना बुझना, चलती गाड़ियों का इंजन बंद हो जाना, क्लच प्लेट खराब हो जाना, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो यहां ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है? आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में तारीख बदल जाती है? ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेमारा घाटी रहस्यों और रोमांच का खजाना है। कभी चलती कार का इंजन बंद हो जाता है तो कभी मोबाइल फोन का टाइम जोन बदल जाता है। ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का असर स्थानीय लोगों और सरकारी कामकाज पर भी पड़ता है। आसपास के स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। मजबूरन रजिस्टर पर ही मैनुअली हाजिरी लगानी पड़ती है। जानकार इसके पीछे चुंबकीय विकिरण और दूसरे संभावित कारणों का हवाला देते हैं। तेमारा घाटी की अजीबोगरीब कहानियां कई रहस्यों से भरी हुई है। बिना किसी फिल्मी पटकथा के इस कहानी में डर है, रोमांच है। यहां होने वाली घटनाएं दिमाग की नसें हिला देती हैं। ये घाटी काफी अजीब है और इस घाटी से जुड़ी घटनाएं लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती हैं। यहां से गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड चाहे जो भी हो, आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर में गति कुछ और ही दिखाती है। ऐसी घटनाओं से आसपास के लोग परेशान हैं। सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह की समस्या जो हो रही है, इससे लोग भी जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। खासकर एक पास में ही जो विद्यालय है वहाँ भी लोगों को अटेंडेंस बनाने में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बुरा प्रभाव जामचुआ इलाके में स्थित इस कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय पर भी पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में टाइम जोन में अचानक आने वाले बदलाव का खामियाजा स्कूल के बच्चों और स्टाफ पर भी पड़ रहा है। इस कारण इनका ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन पाता। यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना संभव ही नहीं। रांची जमशेदपुर मार्ग में एक अजीबोगरीब घटना हो रही है, जहां पर कहा जाए तो मोबाइल का टाइम जोन जो है वो खुद ही बदल जा रहा है, जिससे अगर आप 2022 में हैं तो वो इस वक्त 2024 का टाइम शो कर रहा है। और ये जो इलाका है तेमारा घाटी और रामपुर के बीच में, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ख़ासतौर से इससे लोगों को भी परेशानी बढ़ रही, तो वहीं जाहिर तौर पर इस मार्ग में स्थित जो कस्तूरबा विद्यालय है वहाँ भी इसका असर साफ तौर से देखा जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल स्वर्णिमा टोप्पो के मुताबिक जब भी वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने की कोशिश करती हैं तो ये अटेंडेंस 2023 या 2024 का बन जाता है।
यानी अगर अटेंडेंस 1 जुलाई 2022 का बनाया गया तो ये ऐप में 4 फरवरी 2024 को दिखाएगा और समय भी कुछ और। हमें ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस बनाने का ऑनलाइन अटेंडेंस हमारा बनता है, और जो कि ऑटो मोड टाइम और डेट ऑटो मोड पर ही वो बनता है। जब हम टाइम और डेट को ऑटो मोड में करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, अक्सर ही ऐसा नहीं होता, कभी कभार होता है जो कि उसका वो चेंज हो जाता है और वो आपका 2000 आगे चला जाता है। जैसे आज का ही हमारा देखिए 4 फरवरी 2024 वो शो कर रहा है, और अभी बज रहे हैं 2:30 बजे के लगभग है, लेकिन हमारे मोबाइल में दिख रहा है 3:30, वो भी रात के 3 AM है वो। गैजेट्स में टाइम जोन में आने वाले बदलाव के कारण बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना मुश्किल है। इस कारण अब अटेंडेंस रजिस्टर पर ही मैनुअल बनाया जाता है। अटेंडेंस हमारे इसी में बनाने का है। ई विद्या वाहिनी में सारे स्टाफ और सारे बच्चों का अटेंडेंस बनने का है, लेकिन वह डेट चेंज हो जाने के कारण उसमें वो नहीं बन पाता है। अब मैनुअल में अटेंडेंस हमारे ई विद्या वाहिनी में नहीं बनता है। तो जाहिर तौर पर अगर आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगर आप 2022 में हैं और अटेंडेंस बनाते हैं, तो अगर कोई बच्चा 9th में है तो यहाँ से पास आउट हो जाएगा, लेकिन उसका जो अटेंडेंस है वो 2024 में दिखेगा अगर वो ई विद्या वाहिनी से उसका अटेंडेंस बनता है। तो इसी वजह से इन अटेंडेंस को अब मैनुअल किया गया है स्कूल में। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो परेशानियाँ हो रही हैं वो बताने को काफ़ी हैं। गैजेट्स में आने वाली खराबी और गाड़ियों का आउट ऑफ कंट्रोल होना आखिर किस वजह से है? वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ की स्ट्रीट लाइटें जलती बुझती रहती हैं? क्या इसके पीछे कोई पराशक्ति का कमाल है, या फिर यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर कोई और वजह? देखिए, वजह बिना शोध किए तो नहीं जान सकते। कुछ लोगों ने कहा जो जानकारी मोबाइल टावर से भी होता है, लेकिन मोबाइल टावर में इतने साल तक गड़बड़ रहेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें जियोलॉजिकल एक सर्वे होना चाहिए। क्या कहीं कुछ मैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं रॉक्स में, क्योंकि वो जो सिंहभूम एरिया है वो विश्व का सबसे पुरातन, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्मेशन में से है। तो हो सकता है रॉक्स में कुछ इस तरह का मैग्नेटिक रेडिएशंस हो जो कि हमारे उस जगह की चीज़ों को अफेक्ट कर रहा हो, मेटलिक चीज़ों को अफेक्ट कर रहा हो। क्योंकि और भी जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ वहाँ और इंडिकेशन मिला है कि वो 100 मीटर के स्ट्रेच में जो स्ट्रीट लाइट लगे हैं वो हमेशा फ्लिकर करते हैं, ब्लिंक करते हैं, जलते बुझते रहते हैं, भुक भुक करते रहते हैं। तो वो भी एक इंडिकेटर्स दिखा रहा है कुछ वहाँ पर कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं। और रेडिएशंस किस तरीके के, उसकी जाँच होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का टाइमिंग का चेंज होना, क्योंकि केवल एक चीज़ को केवल मोबाइल टावर को लेके चले तो मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। ये और चीज़ों की जानकारी चाहिए। मुझे लगता है रेडिएशन जो है, चाहे वो आपका, ऐसे तो बहुत लोग टाइम इन स्पेस की भी बात करते हैं, उस पर अभी हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग ये बात करते हैं कि वहाँ के रॉक्स में, वहाँ के अगल बगल के जगहों पर रेडिएशन जांचने की ज़रूरत है। पर्यावरणविद डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी के मुताबिक संभव है कि इसके पीछे चुंबकीय विकिरण का मामला हो, क्योंकि ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से बहुत अहम है। वाकई क्या यहाँ कोई चुंबकीय विकिरण क्षेत्र है जो मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को प्रभावित करती है, या फिर कोई काल और समय का मामला है? डॉक्टर प्रियदर्शी के मुताबिक काल और समय के मामले को ऐसे समझा जा सकता है कि कभी-कभी जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस जगह पर आप पहले भी आ चुके हैं, या किसी नए व्यक्ति से जब कोई मिलता है तो ये महसूस होता है कि पहले भी उससे मुलाकात हो चुकी है। काल और समय के ऐसे रहस्य पर दुनिया में शोध चल रहा है। डॉक्टर प्रियदर्शी का कहना है कि लोग फोन पर आए तारीख को कहीं लिख लें और आने वाले समय में क्या होता है उसे होने का इंतजार करें, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम है कि इस पर विस्तृत शोध हो ताकि सच सामने आ सके और तैमारा के रहस्य का खुलासा हो सके। तो एक अबूझ टाइप की पहेली है फिलहाल, और जिसे सुलझाना एक बहुत ज़रूरी है, और कई पर्यावरणविद इसे लेकर भी अपनी जो अपील है वो सरकार से कर रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
तो भारत में बहुत सी रहस्यमयी जगह हैं जहां या तो जाना मना है या फिर वहां जाने वालों के साथ कोई ना कोई अजीबोगरीब घटनाएं जरूर घट जाती हैं। तैमारा भी ऐसी ही एक जगह है। उम्मीद है आने वाले दिनों में इस पर रिसर्च होगा और तैमारा का रहस्य सबके सामने आएगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।